हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं यूट्यूब, जो बीपीएससी की तैयारी से संबंधित करंट अफेयर की तैयारी और सब्जेक्ट की तैयारी, सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है, जो पूर्ण रूप से समर्पित है बीपीएससी की तैयारी के लिए। यह चैनल, आप इस चैनल को ज्वाइन करके बीपीएससी की तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और 67वीं बीपीएससी जो होने वाला है 20 एवं 22 सितंबर को 20 एवं 22 सितंबर को 2 पाली में होगा। इसका नया नियम जारी कर दिया गया है, जो परसेंटेज नहीं परसेंटाइल के आधार पर इसका इस बार रिजल्ट निकाला जाएगा। कुछ नियम का बदलाव किया गया है। इस नियम की चर्चा हम कभी और एक अच्छे से वीडियो में करेंगे। लेकिन हम लोग जो करंट अफेयर की सीरीज देख रहे थे, उसमें हम लोग पाए हैं कि हम लोग के करंट अफेयर की तैयारी बीपीएससी के लिए पिछले 1 साल की करना ज़रूरी है। 1 साल में हम लोग का सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम लोग अगस्त 2021 से करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किए थे और जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर क्लियर किए हैं। जुलाई 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पार्ट बचा हुआ, जिसे हम आज से लेकर के अगले 2 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा, जो 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 68वीं बीपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपका तैयारी अभी से रहेगा, तो आप अच्छे स्थिति में रहेंगे। क्योंकि करंट अफेयर बार बार रिपीटेशन होता है, 3-4 महीने के आसपास रिपीटेशन होते रहता है, तो आपका करंट अफेयर की तैयारी और उसका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। 69वीं और 70वीं जो आगे की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अभी से करंट अफेयर देखना सीखेंगे तो आपको एक आइडिया पता चलेगा कि करंट अफेयर जो है उसका पूछने का पोर्शन क्या है, किस किस सेक्टर से पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से करंट अफेयर उठाया जाता है और बीपीएससी के लिए कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। ये आपको समझ में आएगा, आपका परसेप्शन बन पाएगा कि हाँ करंट अफेयर के से इतने क्वेश्चन आते हैं। हम लोग जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर सीरीज किए थे, तो AAO का एग्ज़ाम, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है। उसमें हम लोग अभी तक 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर की पूछा गया है, जिसमें हम अभी तक 27 क्वेश्चन हम अपने वीडियो सीरीज से खोज चुके हैं, करंट अफेयर की सीरीज से खोज चुके हैं। अगर किसी आदमी को 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में और 27 क्वेश्चन आपको एक जगह एक साथ आपको तैयारी करवा दिया जाता है, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो इसलिए आप करंट अफेयर को फॉलो कीजिए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर का न्यूज़ और डेली संपादकीय एडिटोरियल का हिंदी इंग्लिश का कटिंग यहाँ पे डाला जाता है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, जैसे कल के डेट में हम लोग देखे थे कि जो बिहार के जो 12 GI टैग दिया गया है, उसका PDF और फोटो यहाँ पे डाला गया है। उसके बाद हम लोग जो देखे बोले हैं कि अभी AAO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर पूछा गया है, उसको हम 2 पार्ट में किए हैं। 15 करंट अफेयर लाइव प्रूफ के साथ क्वेश्चन पेपर, और हम वीडियो में कहाँ से बताए हैं इस चीज़ को हम देखे हैं। हम आपके आई कार्ड में उसको डाल देते हैं, आप लोग जा करके उस लाइव प्रूफ को आप देख सकते हैं, लाइव वीडियो को जाके देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाया गया है और हमारे वीडियो से आया है। इसलिए आप करंट अफेयर के लिए या बीपीएससी की तैयारी अच्छे से करने के लिए आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। हम लोग करंट अफेयर सीरीज में जो 1 साल का करंट अफेयर था, उसमें हम लोग सारे चीज़ देख लिए हैं। जुलाई का बिहार स्पेशल करंट देख लिए, लेकिन हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट बचा हुआ था। हम आज छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जुलाई 2022 का, और अगले कल और परसों में हम लोग जुलाई को क्लियर कर लेंगे। तो ये करंट अफेयर का पार्ट 1 है। पार्ट 2, 3 2 पार्ट और आएगा, उसमें जुलाई का पूरा करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। आज छोटा सा पार्ट है, मात्र 12 से 13 न्यूज़, 10 से 12 न्यूज़ हम लोग आज देखेंगे, और कल और परसों में हम लोग पूरा जुलाई क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं जुलाई 2022 के करंट अफेयर, जो बीपीएससी के 67वीं बीपीएससी के जो पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है करंट अफेयर।
देख आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले से हैं, उनको देश का 16वें राष्ट्रपति बनाया गया है। कहीं कहीं पर 15वें राष्ट्रपति दिया गया है। वो 15वें इसलिए दिया गया है कि वो क्रम में 16वें हैं और पद पे 15वें हैं। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार 2 कार्यकाल पद पे रहे थे, इसलिए अगर वो एक ही बार रहते तो ये 16वीं राष्ट्रपति दिखता सारे आदमी, लेकिन वो क्रम में 16वीं है और पद पे 15वीं है। तो आपको जो कहने का मतलब है, पद आप लोग नहीं समझे होंगे, पद का कहने का मतलब है राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाला ये 15वें व्यक्ति हैं द्रौपदी मुर्मू, और जो राष्ट्रपति का क्रम है कि कितना वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो वो है 16वां। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग करंट अफेयर देखते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में पोस्टमार्टम करते हैं इस न्यूज़ का कि द्रौपदी मुर्मू का क्या कैसे है, कितना वोट है, कितना वोट परसेंटेज था, सारे चीज़ को देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी समुदाय की महिला राष्ट्रपति बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवं भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, आपको पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला न्यूज़ है अगला पॉइंट है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए, जो बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए की उम्मीदवार थी, और द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा को भारी बहुमत से पराजित किया था। तो ये भी एक पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि यशवंत सिन्हा भी पहले बीजेपी में ही हुआ करते थे। 2 साल पहले वो बीजेपी को छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो ममता बनर्जी की पार्टी है पश्चिम बंगाल में, उस पार्टी से जाकर के मिल गए और उस पार्टी की सदस्यता ले लिए थे। ये विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, और द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार थे, भाजपा के समर्थित पार्टी के द्वारा उम्मीदवार खड़े किए गए थे। अब देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पर बैठने वाली 15वें हैं, राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली, ये हम बताए हैं, राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली 15वें राष्ट्रपति है, एवं क्रम में 16वें राष्ट्रपति हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई को चुनाव का मतगणना हुआ, राष्ट्रपति चुनाव का, और इसी दिन परिणाम घोषित कर दिया गया, और 25 जुलाई को राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने पद ग्रहण किया। आपको पता होगा कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो वर्तमान में है एनवी रमन्ना, उन्हीं ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलवाया है। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कि द्रौपदी मुर्मू प्रथम राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। इससे पहले जो भी राष्ट्रपति बने थे वो भारत स्वतंत्र होने से पहले, कहने का मतलब है 1947 से पहले जन्म लिए थे, लेकिन ये प्रथम राष्ट्रपति हैं जो 1947 मतलब भारत की आज़ादी के बाद जन्म लिए थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचक मंडल के 2824 सदस्य का मूल्य 6,76,803 मिला। कहने का मतलब है, जो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव, जिससे हम पॉलिटी पढ़ाए हैं, जो हमसे पॉलिटी पढ़े हुए हैं, उस लोग को अच्छे से पता होगा कि मत का मूल्य कैसे निर्धारण होता है और क्या होता है मत का मूल्य। तो निर्वाचक मंडल में 2824 सदस्य जो एमपी एमएलए रहा होगा, उसका मत का मूल्य 6,76,803 था, जो कुल के 64.03% था, वो द्रौपदी मुर्मू को मिला। और यशवंत सिन्हा जी को 1,877 सदस्य का मूल था, 3,80,177 उनको मिला, कुल का 35.97% मिला है। तो कहने का मतलब है, एक लाइन में बोले कि द्रौपदी मुर्मू को कुल मत का 64.03% मिला और यशवंत सिन्हा जी को 35.97% मिला। ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में 540 सांसद और 2,284 एमएलए, कुल 2824 सदस्य द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए, और यशवंत सिन्हा को 208 सांसद और 1669 एमएलए, कहने का मतलब है कुल 1877 सदस्य यशवंत सिन्हा को वोट दिए हैं। तो ये भी ये दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं, याद रखने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है कि यशवंत सिन्हा को आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में और सिक्किम में एक भी मत नहीं मिला है। हालांकि ये जो द्रौपदी मुर्मू है उनको भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में उनको मत का मूल्य मिला, लेकिन यशवंत सिन्हा जी को आंध्र प्रदेश में एक भी मत नहीं मिला, नागालैंड में नहीं मिला और सिक्किम में नहीं मिला। तो याद रखेंगे।
अगला न्यूज है, अगला पॉइंट है सॉरी, उसमें है कि निर्वाचक मंडल में 53 सदस्य, जो कुल सदस्य थे उनमें से 53 सदस्य का मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया, जिसमें 15 सांसद का मत अवैध घोषित किया गया और 38 एमएलए, कुल 53 था। बिहार के संदर्भ में देखें तो 3 एमएलए का जो मत था वो अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखने वाली है, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि बिहार में कितने मत को अवैध कर दिया गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 को काट करके यहाँ पे 2 कर लीजिए, ये गलती से लिखा गया है। 2 एमएलए का मत अवैध घोषित कर दिया गया था, बिहार के 2 एमएलए का। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट है कि 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक भी अवैध मत घोषित नहीं हुआ, वहां पे जितने भी वोट पड़े वो सारे वैध थे। उसके बाद देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज उड़ीसा के संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, तो ये याद रखेंगे हम। ये जो इनका जो नोटिफिकेशन आया था, द्रौपदी मुर्मू जो नामांकन भरी थी, वो हम पिछले आज से पिछले नहीं, आप लोग, हम अभी जुलाई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप लोग जून का करंट अफेयर पढ़िए, उसमें हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में स्पेशल लेक्चर लिए हुए हैं, स्पेशल पॉइंट बताए हुए हैं और उसमें द्रौपदी मुर्मू के से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा की है, डिटेल्स में चर्चा की है, तो वो भी आप देख लीजिए, वो भी आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जून 2022 के करंट अफेयर को देखिए, इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना रहेगी, बनेगी संभावना नहीं, 110% श्योरिटी है कि क्वेश्चन बनेगी जून 2022 से 67वीं बीपीएससी के सितंबर में होने वाली एग्जाम। अगला न्यूज देखते हैं। आप लोगों को पता होगा राज्यसभा में कुल 12 मनोनीत सीट राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं 12 सदस्य को, जिसमें से 7 सदस्य 7 सीट खाली है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में मनोनयन का अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। अभी 7 सीट खाली है, जिसमें से 4 का मनोनयन जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 जुलाई 2022 को कर दिए। उसमें से प्रथम है पीटी उषा जो धाविका है, केरल से है। दूसरा है इलैया राजा, संगीतकार है। तीसरे हैं वी विजेंद्र प्रसाद गारू, कहानीकार व फिल्म निर्देशक हैं। और चौथे हैं वीरेंद्र हेगड़े जो धर्मगुरु हैं। तो इतना चीज याद रखेंगे, ये चार बातें हैं, तो इसको पूछा जा सकता है। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थान की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जुलाई 2022 को जारी किया। इसे इंडिया रैंकिंग 2022 के नाम से जारी किया गया है और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत 11 श्रेणी में निकाला गया है। इस रैंकिंग को, यह जो रैंकिंग होता है वो 5 मानक के आधार पर जारी किया जाता है। पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR 30%, इसका भारांश है कुल 100% में। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसका भी 30% भारांश है कुल 100% में। ग्रेजुएशन आउटकम का 20% भारांश है कुल 100% में। आउटरीच एंड एक्सक्लूसिविटी में 10% भारांश है कुल 100% में। और परसेप्शन में 10% भारांश है कुल 100% में। तो 30, 30, 60, 20, 80, 10, 90 और 10, 100। तो 10, 100 में 5 चीज का भारांश है। 5 मानक के आधार पे ये 5 मानक है और 5 मानक का भारांश कितना है याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि रैंकिंग में जो ओवरऑल रैंकिंग है, ओवरऑल में उसमें IIT मद्रास को प्रथम स्थान दिया गया है। विश्वविद्यालय की बात करें तो IISc बेंगलोर हम लोग करते हैं, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को मिला है विश्वविद्यालय में। इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान की बात करें तो फिर से IIT मद्रास को मिला है। प्रबंधन जो मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट संस्थान होते हैं, उसमें प्रथम स्थान IIM अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद को मिला है। उसके बाद महाविद्यालय की बात करें तो मिरांडा हाउस जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है उसको मिला है, तो याद रखेंगे इसको। फार्मेसी में प्रथम स्थान जामिया हमदर्द है, दिल्ली में इनको मिला है। और चिकित्सा में प्रथम स्थान एम्स जो दिल्ली में है उनको मिला है। आर्किटेक्चर में प्रथम स्थान IIT रुड़की में को मिला है। और विधि लॉ में नेशनल लॉ स्कूल विश्वविद्यालय बेंगलुरु को मिला है। दंत चिकित्सा में प्रथम स्थान सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई को मिला है, चेन्नई तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। शोध संस्थान में प्रथम स्थान IISc बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
साइंस बेंगलोर को मिला है। बेंगलोर आपको कर्नाटक में है, याद रखेंगे, बेंगलोर कर्नाटक में है, दिल्ली पता ही होगा, मिरांडा हाउस दिल्ली है। उसके बाद IIT रुड़की, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। बेंगलोर मद्रास तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो याद रखेंगे इतना बातें को पूछा जा सकता है, हमारे हिसाब से ओवरऑल पूछा जा सकता है या विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है, इस दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद, विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं, जो 135 वर्ष से पहले 135 वर्ष पहले स्थापित हुआ था। तो 135 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है जुलाई 2022 में ऐसा हुआ कि एक भी सदस्य कांग्रेस पार्टी से अब उस सदन में नहीं बचा है। तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के अब एक भी सदस्य नहीं बचा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। आप लोग हमको टेलीग्राम पे मैसेज करके बताएंगे कि बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा मेरा नंबर, नहीं तो नंबर जानने के लिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में नंबर बताया जाएगा, बीच में भी बता सकते हैं। आगे है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पद पर रहते हुए विवाह करने वाले तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखेंगे भगवंत मान पंजाब के आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी वहां पे भारी जीत के साथ पार्टी सरकार बनाई थी। तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान विवाह पद पर रहते हुए विवाह करने वाले 30 में थे। भगवंत मान 48 वर्ष के हैं, लेकिन उन्होंने शादी की 32 वर्षीय डॉक्टर गुरप्रीत कौर को, जो MBBS डॉक्टर हैं, उनसे विवाह किया। याद रखेंगे, वन लाइन का न्यूज था। आगे है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गाय के गोबर 2 रुपये प्रति किलो खरीदती थी, जिसे जो प्राकृतिक खाद होता है, नेचुरल खाद, उसको बनाया जाता था इस गाय के गोबर से। अब है कि गाय के गौमूत्र भी खरीदेगी, जो गाय का मूत्र होता है वो 4 रुपये लीटर के हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा 4 रुपये प्रति लीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यूनिक है, इसलिए BPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2015 में केरल में हुआ था, और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2016 में गोवा में प्रस्तावित था, परंतु विभिन्न कारणों से नहीं हो सका। 2020 में होना था, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया, तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अब 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच कहाँ पे होगा? गुजरात के 6 शहर में होगा। कहाँ? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। इन 6 शहरों में, कहने का मतलब गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप लोग याद रखेंगे। देश भर के 7000 खिलाड़ी इसमें भाग लेने का अनुमान है। और प्रथम राष्ट्रीय खेल जो था ये 1924 में लाहौर के पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज देखते हैं कि हम लोग देख लिए 7 न्यूज। 8वां न्यूज देखते हैं कि कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 17 जुलाई 2022 को 200 करोड़ टीकाकरण पार कर लिया। भारत में 200 करोड़ टीका लग चुका था 17 जुलाई 2022 को। अब देखते हैं कि 6 जनवरी 2021 को कोविड-19 का टीकाकरण प्रारंभ हुआ था। करण नहीं होगा, सीधा टीकाकरण प्रारंभ हुआ था 6 जनवरी 2021 के 9 महीने बाद 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ का टीकाकरण का टीकाकरण जो है पूर्ण कर लिया गया। और 6 जनवरी 2021 के 18 महीने के बाद 17 जुलाई 2022 को 200 करोड़ का टीकाकरण का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है। तो याद रखेंगे, ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है जन्मदिन है 17 सितंबर 2021 को, उसमें एक दिन में 2.5 करोड़, पड़ोसी नहीं 2.5 करोड़ टीका लगाया गया था। 2.5 करोड़ टीका लगाया गया था, जो एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बनाया गया था। अगला न्यूज है कि 35 वर्ष भारतीय नौसेना की सेवा के बाद पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। सिंधु ध्वज 1947 में सोवियत संघ, जो उस टाइम में USSR हुआ करता था,
और वर्तमान में जो है रूस है, तो रूस से खरीदा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे सिंधु ध्वज को डीकमीशन कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया 19 जुलाई 2022 को, जिसके अनुसार 7 वर्ष कब से कब 2015 से लेकर के 2021 के बीच कुल 9.24 लाख भारतीय नागरिक ने भारत की नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली। तो ये एक मतलब आश्चर्य वाली बात है कि इतने भारतीय नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं। तो इसकी पोस्टमार्टम कभी और किया जाएगा, इसका जो है डिटेल्स एनालिसिस कभी और किया जाएगा। वर्तमान में अभी न्यूज देखते हैं कि 7 वर्षों में 9.24 लाख भारतीय ने नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली। सर्वाधिक नागरिकता त्याग 2021 में हुआ था, जब एक ही वर्ष में 1.63 लाख भारतीय नागरिक ने नागरिकता को त्याग कर दी। तो ये भी जानना के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा जो भारतीय नागरिक जो है अमेरिका का नागरिकता प्राप्त किया, लगभग 78,284। इन 9,24,000 भारतीयों में से 78,284 भारतीय ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की। ऐसे आदमी 41 हैं जो पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त की। नेपाल की नागरिकता लेने वाले 10 और चीन की नागरिकता लेने वाले 362 भारतीय भी हैं। तो ये तीनों भी नागरिकता लिए हैं भारत के नागरिकता को छोड़ करके, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता के तहत वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश एक दूसरे की नागरिक कैदी और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान करती है। जो हमारे करंट अफेयर का सीरीज देख रहे हैं उनको पता होगा क्योंकि इससे पहले हम 1 जनवरी में भी ये न्यूज पढ़ा चुके हैं, तो वो न्यूज को काट देना है। हम लोग जुलाई वाले न्यूज पे आ चुके हैं अब, तो उसको हटा देना है ये वाले न्यूज को। तो आदान प्रदान करती है। 1 जुलाई 2022 के अनुसार निम्न डाटा है कि 683 भारतीय पाकिस्तान की जेलों में बंद है, जिसमें से 633 मछुआरा है और 49 नागरिक। कहने का मतलब है मछुआरा की संख्या ज्यादा है पाकिस्तान के जेलों में भारत के। अब 404 पाकिस्तानी भारत के जेल में बंद हैं, जिसमें से मात्र 95 मछुआरा है, जबकि 309 अन्य नागरिक हैं। कहने का मतलब है ये नागरिक जो आते हैं वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होते हैं। तो 309 अन्य नागरिक हैं। अब है कि भारत पाकिस्तान ये नागरिक कैदी और मछुआरों के साथ साथ परमाणु प्रतिष्ठान की भी सूची आदान प्रदान करती है कि भारत का परमाणु प्रतिष्ठान कहाँ कहाँ पर है, ये पाकिस्तान को बताया जाता है, और पाकिस्तान का परमाणु प्रतिष्ठान कहाँ कहाँ पे है यह भारत को बताया जाता है, ताकि दोनों देश में संबंध सुधरे रहे। अगला न्यूज है कि श्रीलंका विश्व आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। जो श्रीलंका बहुत एक तरफ से बैंकक्रप्ट होने वाला था। श्रीलंका के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था रानिल विक्रमसिंघे को, उन्हीं को 20 जुलाई 2022 को पूर्ण राष्ट्रपति चुन लिया गया, जो अब 2024 तक बने रहेंगे। इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति थे, जो आंदोलनकारी से बचने हेतु देश छोड़कर भाग गए। आंदोलनकारी इसलिए आंदोलन पर उतर आए थे क्योंकि श्रीलंका का आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी थी, बैंकक्रप्ट होने वाली थी। तेल हजार रुपए लीटर बिक रहे थे और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा समस्या थी। इसलिए आंदोलन के लिए उतर गए थे और पूरे राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया था इन आंदोलनकारी ने। तो ये देश छोड़कर भाग गए थे गोटाबाया राजपक्षे, और रानिल विक्रमसिंघे अभी पूर्ण राष्ट्रपति बन चुके हैं। रानिल विक्रमसिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी के हैं, तो याद रखेंगे। रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुनाव में 225 मत में से 134 मत मिला और 21 जुलाई को राष्ट्रपति का शपथ लिए। और वहां के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? दिनेश गुणावर्धने को, जो 22 जुलाई को बनाया गया था। तो हम लोग 12 न्यूज आज देखे हैं और कल हम लोग 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, और आने वाले दिनों में 2 दिनों में हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग पूरा जुलाई क्लियर कर लेंगे। आपको अगर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित पूरी जानकारी, पूर्ण रूप से सभी कुछ चाहिए, करंट अफेयर सभी विषय, तो आपको क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ज्वाइन करके देखिए और प्रॉपर वॉच कीजिए, आपका करंट अफेयर तो नहीं छूटेगा। और साथ में जब हम विषय स्टार्ट करेंगे तो आपको विषय का भी दावा करेंगे कि विषय आपसे नहीं छूटेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप
टेलीग्राम चैनल पे आप जो है डेली करंट अफेयर, विशेष स्पेशल करंट अफेयर, साथ में न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर का जो स्पेशल न्यूज़ होता है उसका कटिंग और संपादकीय का कटिंग यहाँ पे डाला जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। किसी को किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग संपर्क करते हैं वो उनको पता है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से हेल्प कर दिया जाता है। अगर किसी को पीडीएफ की डिमांड हो या कुछ भी हो तो ये डिमांड अभी पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ आदमी बोले थे कि हमको पीडीएफ चाहिए इस चीज़ का। तो पीडीएफ अभी 67वीं बीपीएससी, कहने का मतलब है जुलाई वाले तक नहीं मिलेगा। उसके आगे आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो वीडियो आप लोग अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उसके 2 या 3 दिन के बाद हम आपके प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। तो आप इसके लिए क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को और क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और 67वें बीपीएससी की तैयारी के लिए लगे रहिए। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल बात करेंगे पार्ट 2 पे, जुलाई के पार्ट 2 पे, और परसों पार्ट 3 पे। और उसके बाद हम लोग जो AAO के एग्जाम में पार्ट 2 बचा हुआ है, लाइव क्वेश्चन पेपर, कितने वीडियो से कितने क्वेश्चन आए, उसका आएगा पार्ट 2। तो उसके लिए भी इंतजार कीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।